डॉक्टर अनिल जैन जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, मैं लगातार चुनाव दर चुनाव ये देख रहा हूँ, ये सवाल मैंने सुरेंद्र जी से भी किया और वो उन्होंने बड़े गंभीर सवाल खुद उठाए हैं कि बेईमानी ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है और चुनाव आयोग जो एक जमाने में जिसका जिक्र अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े मार्के की बात कही कि चुनाव आयोग एक वो दौर था जब टीएन सेशन के जमाने में और कितनी दम होता था उस समय चुनाव आयोग, क्योंकि प्रधानमंत्री हिल जाता था। आजकल चुनाव आयोग दुम हिलाता हुआ दिखता है। इन दो चुनाव में जब विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ईवीएम का मामला है, वोट नहीं डाले जा पा रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग तक के सवाल उठ रहे हैं, तो फिर ये सन्नाटा ऐसा लगता है कि सिर्फ एक तरफा बयार बह रही है, हम कोई डेमोक्रेसी में नहीं है। ये सन्नाटा इतना क्यों है फिर? शिवम जी, ऐसा होता है कि पावर जो है वो कई बार सर में चढ़ जाती है और आदमी की सोचने समझने देखने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है और वो मैं करने लगता हूँ और उसके आसपास के जो चमचे होते हैं वो भी कहने लगता है जी आप ही सूरज हैं, आप ही चंदा है, आप ही आसमान है और कुछ है ही नहीं। तो चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है, जो उसकी पवित्रता है, वो तो बहुत पहले से समाप्त हो चुकी है। आपने देखा चुनाव की घोषणा, हिमाचल की घोषणा हो जाती है और हमेशा साथ होते थे गुजरात और हिमाचल के, वो नहीं होती, उसको 15-20 दिन और समय दिया जाता है जी। तमाम तरह के सरकारी कार्यक्रम होते हैं उस 15-20 दिन में। तो हमारे सुरेंद्र जी अभी बता रहे थे, एक फेस का चुनाव चल रहा है, उसके बगल वाली सीट पे रैली हो रही है प्रधानमंत्री की, कोई रोक टोक नहीं है उस पे। चुनाव पे वोटिंग हो रही है और प्रधानमंत्री जी मंदिर विजिट कर रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, वो उसकी पूरी दिन भर टेलीकास्ट चल रही है। तो अब कोई सीमा रही नहीं। अब तो जिसको सुरेंद्र जी ने कहा कि जो रिस्पांस जो है ना, देखिए निराशा जो है तो है, चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो, तमाम जो संस्थाएं हैं वो कंप्रोमाइज्ड हो चुकी हैं। और निराशा है कि भाई ये हमारे जितने भी बड़े नेता अब तक रहे हैं, नेहरू जी के जमाने से और अटल जी तक, चौधरी चरण सिंह, सब कहते थे कि जी लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है। अब लोकलाज की कोई परवाह नहीं कर रहा, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं और उनको लगता है मीडिया मैनेज्ड है, सब कुछ मैनेज्ड है, सोशल मीडिया पे भी हमारा कब्जा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हमारा कब्जा है और ठीक है, चल रहा है। लेकिन हर एक चीज की अति हो जाती है, अब इसकी अति हो चुकी है। और जो सुरेंद्र जी ने जो बात कही महत्वपूर्ण वो है कि इस तरह के अगर आप चुनाव हो रहे हैं तो आपको जरूरी है चुनाव लड़ना, आप चुनाव मत लड़िए, आप एक आंदोलन चलाइए इन संस्थाओं में जो इनका क्षरण हो रहा है या जो इनको बिल्कुल जिसको कहते हैं चीरहरण हो रहा है। क्षरण कहना तो उपयुक्त शब्द नहीं है आज के समय में। जिस तरह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था धृतराष्ट्र के दरबार में, उस तरह से चीरहरण हो रहा है। अब तो उसके लिए एक आंदोलन, जन आंदोलन की जरूरत है। डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र का चीरहरण हुआ ना। जी 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 जी, वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो अब एक जैसे इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी बहुत अच्छे काम किए थे भाई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, एक तरफ जो हमारा दुश्मन था वो खत्म ही हो गया, आज तक वहां से कोई युद्ध नहीं हुआ, ना कोई आतंकवादी आता, पूर्वी जो हमारी सीमा है। इतना बड़ा काम किया इंदिरा जी ने, सिक्किम को मिला दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके गरीब आदमियों के वो बेचारों को बैंकों से लोन मिलने शुरू हो गए, हमारी अर्थव्यवस्था में लॉन्ग टर्म सुधार मिला उससे, राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स खत्म, कितने महान काम किए। लेकिन जब उनके सर में चढ़ गई सत्ता और इमरजेंसी एक लगा दी तो उनका पूरा का पूरा जो जीवन के अच्छे काम थे वो बिल्कुल खत्म हो गए। आज भी इंदिरा गांधी को उस इमरजेंसी के लिए याद किया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस समय जो गांधीवादी नेता थे जयप्रकाश जी, जिन्होंने महात्मा गांधी के समय में और देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने कहा भाई ये तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। और उन्होंने 10 बीमारियां थी उनको, बहुत वृद्धावस्था थी, उसके बाद भी उन्होंने अपने शारीरिक कष्टों को और उनकी परवाह ना करते हुए उन्होंने टक्कर ली। और एक ऐसी छवि थी कि उसके साथ फिर दूसरे दल के लोग भी लगे।
तो आज उसी तरह के एक जन आंदोलन की जरूरत है, वरना ये जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्था जिनको हम बोलते हैं, लेकिन जन आंदोलन की इनका आप बात उपयोग आगे और बढ़ेगा, ये कम नहीं होने वाला। आप और हम कितना डिस्कस, सुरेंद्र जी हैं हम। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।